रहीम नाजरीन, मैं हूं आमिर हुसैन ज़िला बखर से। आज इस वीडियो की क्लिप पर बताना चाहता हूं कि 2025 में गन्नम की क्या सरकारी कीमत मुकर्रर की गई है। जैसा कि आपको आज मैंने जो भी पॉइंट बताने हैं 2025 के गन्नम के रिलेटेड होंगे, हवाले से होंगे, और ये जो भी पॉइंट होंगे मैंने रिसर्च करके तहकीक करके उसके बाद ही बताने वाले हूँ। ये बहुत ही अहम पॉइंट होंगे। इन्हीं पॉइंटों से पता चलेगा कि 2025 में गन्नम का क्या रेट फाइनल होगा, और जो नोटिफिकेशन हुकूमत पंजाब ने जारी किया है वो भी इस वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पाकिस्तान में, मुल्क भर में गन्नम की लागत कितनी हो रही है साल भर की। मुल्क भर में हमारे पाकिस्तान में जो साल भर की लागत हो रही है वो 27 या 28 मिलियन मेट्रिक टन हो रही है। लेकिन इस साल हमारे पंजाब में, सिंध में, मुल्क भर में जो किसानों ने प्रोडक्शन हासिल की है वो 31.2 मिलियन मेट्रिक टन हासिल की है। लेकिन हुकूमत ने बिला वजह बिला ज़रूरत गन्नम जो बाहर के मुल्कों से मंगवाई है वो 9 से 10 लाख टन मेट्रिक टन मंगवाई है। यानी कि इस साल जितनी भी लागत किसान कर लें, लागत से ज़्यादा किसानों ने प्रोडक्शन हासिल की है। उसके बाद हुकूमत ने बाहर से भी गन्नम मंगवा ली है। उसके बाद जो मुहाना गन्नम की हमारे पाकिस्तान में लागत हो रही है वो 2.2 या 2.25 मिलियन मेट्रिक टन हो रही है। लेकिन किसानों ने जो भी गन्नम बीजोती कर इस्तेमाल कर लेनी है, इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 3.2 मिलियन मेट्रिक टन इस्तेमाल कर लेनी है। लेकिन हमारे मुल्क भर में, पाकिस्तान में जो गन्नम का इस वक्त स्टॉक बच जाएगा, बाकी गन्नम की बिजाइयों तिकर जो भी स्टॉक बच जाएगा वो 30.2 मिलियन मेट्रिक टन बच जाएगा। बाकी जितनी भी गन्नम बच जाएगी वो अगले साल के लिए खाने के लिए भी काफ़ी होगी, और साथ में और गन्नम भी थ्रेशर वगैरह से निकल कर आ जाएगी। वो भी गन्नम आप साथ में मिला लें तो मुल्क भर में गन्नम का बहुत बड़ा स्टॉक बन जाएगा। और आप सबको पता होगा कि 20-25 दिन पहले, 15 दिन पहले जो गन्नम का नोटिफिकेशन जारी किया गया था 2025 के हवाले से, नाज़िम खुराक फूड डिपार्टमेंट ने जो नोटिफिकेशन जारी करवाया था वो अभी भी इस्लामाबाद में डिप्टी कमिश्नर इसकी चेकिंग वगैरह हो रही है नोटिफिकेशन की। जो आज का रेट गन्नम का लग रहा है, इसी रेट को देखते हुए हो सकता है ये जो नोटिफिकेशन है वो सच हो जाए, क्योंकि आज जो गन्नम का ताज़ा तरीन रेट लगाया जा रहा है वो 2400-2500, चक्की वाली गन्नम का 2800 साढ़े 2800 रुपये तक रेट लगाया जा रहा है। हो सकता है क्योंकि जो नोटिफिकेशन नाज़िम खुराक ने जो नोटिफिकेशन जारी करवाया था वो 2500 रुपये से लेकर साढ़े 2800 रुपये था। यानी कि साढ़े 2800 रुपये नोटिफिकेशन जारी था, लेकिन 2500 रुपये आपके सामने गन्नम का रेट चल रहा है। तो जैसा कि देखा जाए तो हो सकता है ये नोटिफिकेशन जारी हो जाए 2025 के हवाले से, क्योंकि मुल्क भर में गन्नम का स्टॉक भी बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। अब जितनी भी इस साल हो गन्नम का रेट बहुत कम लग रहा है, किसान जो है गन्नम की लागत भी ज़्यादा कर रहे हैं, मवेशियों को गन्नम ज़्यादा खिला रहे हैं। गन्नम जो है जो आवाम एक माह में 2 मन चलाती थी वो 8-8 मन, 7-7 मन लागत हो रही है। अब जितनी ज़्यादा भी लागत हो जाए फिर भी अगले साल गन्नम ख़त्म नहीं होने वाली। इसलिए जो मैंने आज किसानों को मशवरा देना है, अपना ज़ाती मशवरा होगा मेरा, कि कितने एकड़ पर गन्नम लगाई जाए और कितने एकड़ पर राय कनोला लगाया जाए, और राय कनोले के ऊपर कौन सी फसल लगाई जाए कि जो बहुत ज़्यादा मुनाफा बख्श साबित हो। अब सबको पता है कि जैसे गन्ने का जो रेट है, कपास का रेट है, गन्नम का रेट है, IMF ने एक मुआहदा मुकर्रर किया है कि आज का रेट, आज के बाद 2024 और 25 में इनका एक इमदादी रेट नहीं होगा, जिस वजह से नोटिफिकेशन रुका हुआ है। अब एक IMF ने मुआहदा किया हुआ है कि आज के बाद ना इमदादी रेट गन्ने का होगा, ना कपास का होगा, ना ही गन्नम का होगा। तो आप कौन सी फसलें काश्त करें जो आपको भरपूर मुनाफा दें। देखें आजकल जो किसान है तकरीबन तुक्का लगाकर फसलें काश्त कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो हुकूमत बैठी हुई है वो अपने कामों में लगी हुई है। हुकूमत को किसानों के लिए कोई फ़ायदा नहीं कर रही, इसलिए हुकूमत जो है अपने कामों में लगी हुई है। तो इसलिए किसान जो है तुक्का लगाकर फसलें काश्त कर रहे हैं। कई किसान जो है अच्छे रह जाते हैं और कई किसानों के कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, और कई किसान जो है अच्छी पैदावार ले भी लें तो उनके भी पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा, क्योंकि खादें भी महंगी हैं, बाकी चीज़ें भी ज़रूरत की मांग महंगी है, स्प्रे ठेके वगैरह महंगे हो चुके हैं।
तो मैं आज आपको जो मशवरा देने वाला हूँ, आप फसलें काश्त करें। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 100 एकड़ रकबे का है, 100 एकड़ के लिए आपने कम से कम 30 से 40 एकड़ गंदम काश्त करनी है अपनी सारी ज़रूरियात के लिए। और जो बाकी रकबे पर आपने 60 एकड़ पर काश्त करनी है, 70 एकड़ पर काश्त करनी है, वो राया कनोला काश्त करना है। लेकिन आप कनोला भी कम काश्त करें, आप राया काश्त करें। राय काश्त करने का एक ये फ़ायदा है, आप जैसे ही काश्त करेंगे 10 अक्टूबर को 15 अक्टूबर को आपकी जो ज़मीन वगैरह है वो राया वगैरह आपने काश्त कर देना है। वो जैसे ही जनवरी फरवरी आएगा तो राया जो होगा आपकी ज़मीन की जान छोड़ देगा। तो आप जैसे ही जितनी जल्द हो सके ऊपर आप अगेता से अगेता काटन काश्त कर दें, कपास काश्त कर दें। तो जो कपास ने आपको फ़ायदा देना है वो भरपूर फ़ायदा देना है, क्योंकि जो भी जिनकी आप कपास देखते हैं अच्छी कपास होती है, उनका यही राज होता है, वो आपको राज नहीं बता रहे होते, क्योंकि वो अगेती से अगेती काटन काश्त करते हैं, कपास काश्त करते हैं और अच्छी से अच्छी पैदावार लेते हैं। लोग 5-5 लाख, 4-4 लाख, 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए की भी कपास फी एकड़ की हासिल करते हैं। उनका तरीक़ाकार यही होता है कि अगेती से अगेती कपास काश्त करते हैं। लेकिन इस साल हमारे पाकिस्तान में, मुल्क भर में 75% कोहरे पड़ने के इम्कान हैं। सबको पता है कि 2022 में बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ा था और 2022 में बहुत ज़्यादा किसानों ने राया कनोला काश्त किया था। तो इस साल भी राया कनोले की बहुत ज़्यादा काश्त होगी 2024 में, और सभी ने बहुत ही जल्दबाजी में है, बहुत ही अगेता काश्त करने में है। अगेता इतना ज़्यादा काश्त ना करें, कम से कम 10 अक्टूबर 15 अक्टूबर को जाकर काश्त करें राया कनोला, तब भी आप अच्छी पैदावार ले पाएंगे और अगेती ही आप काटन कपास का भी काश्त करेंगे और आपको फ़ायदा जो है ज़्यादा कपास ने देना है, क्योंकि राय कनोले का इतना ज़्यादा आपको रेट नहीं मिलने वाला, क्योंकि बाद में आप बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि आपने ऐसे ही फेंक दी थी बातें। तो राय कनोले ने आपको इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा काश्त होने वाला है। ज़्यादा मुनाफा आपको कपास ने देना है, जो इसके ऊपर फ़ौरन काश्त कर देनी है। अगर आप कपास काश्त का अगेती ना करें, मूंग काश्त कर दें, बाकी फसलें काश्त कर दें, अगेती चीज़ का वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, तो इसलिए आप अगेती चीज़ काश्त कर दें। अब सबको पता होगा कि 2024 था, तो 2024 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, इमरान खान ने जो नोटिफिकेशन जारी करवाया था वो 4000 रुपये पंजाब का था, 4000 रुपये सिंध का और 4000 रुपये बलूचिस्तान का, और मुल्क भर में 4000 रुपये ऐलान किया गया था। पंजाब का जो रेट था वो 3900 रुपये था। सबको पता है कि जो इमरान खान जो भी नोटिफिकेशन जारी करवाता था गन्नम के रेट इमदादी के हवाले से, वो किसानों को रेट दिया गया जाता था। ये जो हुकूमत बैठी हुई है ये अपने कामों में लगी हुई है और किसानों को रेट नहीं दिया जा रहा। लेकिन इस हुकूमत में मैंने एक बात चेक की है, ये हकीकत बात है, ये जो हुकूमत बैठी हुई है इसने गरीब लोगों का बहुत फ़ायदा किया हुआ है। अब जो गरीब लोग थे वो इमरान खान साहब की हुकूमत में लाइनों में लाकर आटा ख़रीदते थे, बहुत ज़्यादा उनको ज़लालत उठानी पड़ती थी। अब आपके सामने जो आटा है कितना सस्ता हो चुका है, आटा भी सस्ता दिया जा रहा है, 3000, 3100, ज़्यादा से ज़्यादा 3400-3500 रुपये तक फ़ी मान दिया जा रहा है। आटे का रेट भी कम है, चीनी का जो रेट है वो भी 130 रुपये आ चुका है, चीनी भी बहुत सस्ती हो चुकी है। बाकी भी जो आपके सामने पेट्रोल डीजल है वो भी नीचे आ चुका है बहुत ज़्यादा। तो जितनी गरीब लोगों के लिए दिन ब दिन जो है फ़ायदा ये हुकूमत कर रही है। अब हमारे किसानों के लिए भी ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के हवाले से एक फ़ायदा ही निकाला है, नुकसान नहीं है। लेकिन सिर्फ इस हुकूमत की यही खामियाँ है कि ये जो भी इमदादी रेट बताती है इस पर अमल नहीं करती। दूसरी बात ये अपने कामों में लगी हुई है, इसको किसानों पर तवज्जो इतना ज़्यादा नहीं दे रही है हुकूमत। अगर ये खादों का रेट भी इसी तरह कम कर दे जैसे बाकी चीज़ों का रेट कम है, स्प्रे का रेट भी कम हो जाए, ठेके वगैरह भी सस्ते हो जाएं, तो साफ ज़ाहिर है जो किसान हैं वो भी खुशहाल हो जाएंगे। किसानों के अखराजात कम होंगे ताकि किसानों को कुछ बचत होगी। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो तब भी आप लाइक करें, वरना बिल्कुल लाइक ना करें। शुक्रिया।